एक ज़माना था जब चीपेस्ट आईफोन स्टार्ट होते थे 35,000 से। का ज़माना है जब स्टार्ट होते हैं 60,000 से। तो आईफोन 16e 128GB जो कि बेस मॉडल है वो आपको मिल जाता है 60,000 में। तो क्या आईफोन 16e का 256GB एंड आईफोन 16 का 128GB सेम प्राइस ब्रैकेट में मिलता है? Hey, what's up guys, my name is Manthan Patel. You are watching another video of my YouTube channel and if you haven't subscribed, subscribe it क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। एप्पल एक बेहतरीन टेक्निक यूज़ करता था अपने आईफोन SE सीरीज़ के साथ, जिसमें वो पुराने वाले फ़ोन्स की बॉडी यूज़ करता था विथ न्यू अपडेटेड हार्डवेयर लाइक चिपसेट, रैम और कैमरा। एंड इफ़ यू लुक एट द डिज़ाइन ऑफ आईफोन 16e तो डिज़ाइन में आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम बिल्ड जो कि आईफोन 14 के डिज़ाइन के बेस पे ऊपर है। डायनेमिक आइलैंड नहीं मिलता, एक्शन बटन मिल जाता है साइड पे। इफ यू लुक एट द साइड डिज़ाइन तो वही एल्यूमिनियम बिल्ड है, बट जो साइड बॉडी है पूरी की पूरी फ्लैट है। सैडली कैमरा कंट्रोल बटन नहीं मिलता जो कि आईफोन 16, 16 प्रो और प्रो मैक्स के साथ मिलता है। इफ़ यू लुक एट द बैक साइड ऑफ इट, वही सेम टैक्टिक फॉलो होती है जो आईफोन 16 में हुई थी। 16e में भी वही कैरी फॉरवर्ड होती है। मैट फिनिश बैक आ जाता है विथ शाइनी एप्पल लोगो। एंड इफ़ यू लुक एट द कैमरा डिज़ाइन, सिंगल कैमरा मिलता है और कैमरे में बहुत सारी चीज़ें चेंज है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। आईफोन अपने कलर के लिए बहुत जाना जाता है। जैसे 14 सीरीज़ में डिफरेंट कलर आते थे, 15 में कोई और टाइप के कलर आते हैं, जैसे रेड हो गया तो चेरी रेड हो गया। इस बार 16e में सिर्फ 2 ही कलर है, ब्लैक एंड वाइट। रिसेंटली प्रोडक्ट रेड भी नहीं आने वाला है, तो probably we're gonna see only 2 colors, white and a black. Now if we take a look at the internal hardware of it, वही सेम चिपसेट मिल जाता है जो आईफोन 16 में मिलता है। Looks fabulous, right? But there is a catch. GPU में एक और लेस मिल जाता है जिससे इंटेंस गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर वोंट नोटिस इट क्योंकि ये इंटेंस गेमिंग के दौरान फील होगा। बट इफ यू आर अ गेमर काइंड ऑफ अ गाय, यू विल फील इट if you play unusually. If you ask my verdict on performance is really good. Application open fast करता है, then RAM management में सारे application को background में भी रखता है, तो performance kind of similar to iPhone 16 but not 100%. If you look at the display of it, 6.1 इंच की सुपर रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है जो कि वही पुरानी वाली जनरेशन है। एंड सैडली you are not getting more than 60 FPS with it. तो 60 FPS की पैनल है। Sadly, I wasn't expecting anything more than that because iPhone 16 में भी 60 Hz ही है, तो iPhone 16 में 90 तो होने वाली नहीं है। The brightness of the display sucks really bad because 1200 nits की brightness है जो कि काफ़ी बेकार है और आउटडोर में प्रॉब्लमेटिक होगी। इंडोर में चल जाएगी, कोई इश्यू नहीं होगा। और जो रेगुलर ऑन एंड एवरेज ब्राइटनेस है वो है 800 नीट्स की। तो इंडोर और अगर इन हाउस वगैरह में हो तो एवरीथिंग विल बी फाइन अनलेस इफ़ यू गो आउटसाइड। 87% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है आईफोन 14 के साथ। तो फ्रंट और बैक का जो और ओवरऑल जो डिज़ाइन लुक है वो आईफोन 14 से इंस्पायर्ड है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन में सिरामिक शील्ड ग्लास मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कोई ग्रेडेड है, but at least you have something here. iPhones are really famous for MagSafe charging, right? तो यहाँ पे मैग्नेटिकली जो अटैच होता था चार्जिंग पैड वो अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें मैग्नेटिक पैड्स नहीं है। और चार्जिंग स्पीड जो इसमें दी गई है वो है फर्स्ट जनरेशन ची चार्जिंग वाली जो कि वायरलेस आता था और बहुत सालों पहले आता था वो जब वायरलेस चार्जिंग इन्वेंट हुई थी या फिर इम्प्लीमेंट हुई थी। और वॉट अगर देखें चार्जिंग स्पीड तो 7.5 वॉट की स्पीड से चार्ज होता है। सिंस दिस फोन डजंट हैव एनी मैग्नेटिक पैड तो आपको पता नहीं होगा कि ये एक्चुअल में चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करेगा दैट द फोन इज चार्जिंग, ये चार्ज नहीं होगा। तो इसको आप अच्छे से प्लेसमेंट करनी पड़ेगी जो कि काफ़ी बेकार चीज़ लगी मुझे। तो इफ़ यू लुक एट द बैक पैनल एंड द कैमरा डिज़ाइन ऑफ इट, यहाँ पे स्मॉल बम्प है जो कि मुझे फ्यूचरिस्टिक लगा कंपेयर टू आईफोन 16। उसमें काफ़ी बड़ा सा बम्प है, तो ये छोटा सा बम्प है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, मिनिमलिस्टिक लुक देता है। एंड व्हेन एप्पल अनाउंस दिस फोन एवरीबडी वाज सेइंग लाइक 48 मेगापिक्सल, ये आईफोन 16 का ही है कैमरा। इसमें फ्यूजन कैमरा भी आपको मिल जाता है। अगेन देयर इज़ अ कैच। इफ़ यू लुक एट द सेंसर साइज ऑफ इट, ये सेंसर काफ़ी छोटा है कंपेयर विद द आईफोन 16 और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? तो सेंसर बड़ा होने से
बोके जो डेप्थ इफेक्ट आता है नॉर्मल वे में, नॉट इन अ पोर्ट्रेट मोड, नॉर्मल जो अपने फ़ोटो खींचते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है लेंस और पीछे की चीज़ को थोड़ा सा ब्लर करता है टू गिव इट्स नेचुरल बोके लुक, तो वो इसमें लैक कर जाता है क्योंकि सेंसर इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि सेंसर स्मॉलर इन साइज़ है जिसकी वजह से लाइट गैदरेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सो 16E का जो कैमरा है नॉट इवन क्लोज टू iPhone 16 एंड सैडली दिस फोन इज़ ओनली हैविंग वन सिंगल लेंस, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। नो सिनेमैटिक वीडियो मोड, नो मैक्रो शॉट, नो वाइड एंगल लेंस। But if I talk about the overall picture quality and video quality is decent, I would say. जो white balance और daylight में जो आउटपुट निकल के आता है वो काफ़ी अच्छा है, बट इंडोर में ये स्ट्रगल करता है क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जैसा बताया कि भाई लेंस छोटा है तो लाइट उतनी कैप्चर नहीं कर पाता, तो लो लाइट में स्ट्रगल करता है। एंड वन मोर थिंग, कई लोगों को पता नहीं होगा, दिस फोन डजंट कम विथ प्रिसीजन फाइंडिंग। तो एयरटैग जैसे फाइंड करते हो आप लोग, इस फोन से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें प्रिसीजन फाइंडिंग नहीं है। कई सारी चीज़ें इसमें नहीं है या तो बेकार है, बट नई चीज़ क्या है इसमें, तो इसमें एक नई चीज़ है जो है C1 नेटवर्क मॉड्यूल, जो कि एप्पल का खुद का है। और अब तक एप्पल यूज़ करता था क्वालकॉम के सिग्नल का जो मॉड्यूल आता था वो यूज़ करता था, जिससे 4G 5G 3G कनेक्टिविटी करता था। अभी एप्पल ने नया C1 मॉड्यूल चिपसेट यूज़ किया है इस फ़ोन के साथ, एंड आई वुड से एप्पल C1 चिपसेट के साथ सेफ प्ले करना चाहता था, इसलिए उसने 16E में डाला। अगर 16 Pro या 16 Pro Max में डालता तो काम बिगड़ सकता था, क्योंकि उसको रिव्यू करने का उनको टाइम नहीं मिलता। और ये ऐसे फ़ोन है, अगर इसमें कोई भी कमियां आती तो एप्पल के ऊपर लांछन नहीं लगता। बहुत भारी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यार मैं। एनीवे, तो C1 कनेक्टिविटी आई हैव ट्राइड विथ 4G कनेक्टिविटी एज वेल एज 5G कनेक्टिविटी हियर इन कैनेडा। एवरीथिंग सिम्स गुड, वैसा ही दिखता है जैसा पहले था, बट maybe in future Apple will improve it. This phone can be a cheapest AI smartphone from Apple, क्योंकि इसमें AI के सारे फीचर मिल जाता है जो कि एप्पल इंटेलिजेंस, AI को एप्पल बोलता है एप्पल इंटेलिजेंस, तो AI इसमें मिल जाता है जस्ट लाइक iPhone 16 सीरीज़, तो उसमें भी कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी गई है। If you take a look at the older iPhone SE series, they used to have smaller battery size, जो कि पुराने वाले फ़ोन से डिज़ाइन कॉपी की जाती थी, और 2-3 साल के बाद नए टाइम में पुराने वाले फ़ोन को रीलॉन्च किया जाता था विद द नेम टैग ऑफ iPhone SE। तो उसमें पुराने वाले फ़ोन की ही बैटरी डाली जाती थी, जो कि काफ़ी पैथेटिक थी। फ़ोन की बैटरी चलती नहीं थी, चार्ज पे लगे रहते थे और बहुत सारी कंप्लेन आती थी, बट वो चीप फ़ोन थे, तो एप्पल वॉजंट कंसिडरिंग देयर कंप्लेंट्स। बट iPhone 16E iPhone 14 की डिज़ाइन है, डेफिनेटली तो iPhone 14 तक की तो बैटरी वो इम्प्लीमेंट कर ही सकती है, राइट। बट एप्पल इज सेइंग दिस फोन हैज़ लॉन्गर वीडियो प्लेबैक टाइम कंपेयर टू iPhone 16 एंड आई ट्राइड, और मुझे कोई उतना डिफरेंस नहीं लगा, दो द बैटरी इज़ डिसेंटली गुड। iPhone 16 में जो जितना प्लेबैक टाइम और डेली का जो यूसेज मिलता है वैसा ही iPhone 16E में मुझे मिला, तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग अबाउट इट, बट बैटरी इज़ डिसेंट। दिस फोन लैक्स इन वायरलेस चार्जिंग, और बस मैक्सएफ चार्जिंग नहीं मिलती, बाकी सब तो सही है बैटरी के कंपार्टमेंट में। एवरीथिंग मे लुक गुड अंटिल इफ यू लुक एट द प्राइस ऑफ इट। 60,000 for 128GB and 70,000 for 256GB. If you compare it with the iPhone 16, तो iPhone 16 भी 128GB पे स्टार्ट हो जाता है, बट इफ़ यू कंपेयर iPhone 16e 256GB और iPhone 16 128GB, same price, 70,000 rupees. I would recommend to invest 10,000 more on your budget and get an iPhone 16 if you don't want a single camera, if you don't want this kind of design, if you don't want Qi charging, then invest 10,000 more, get iPhone 16 and make your future secure. Thank you so much for watching this video, guys. If you haven't subscribed, I again recommend you to subscribe to my YouTube channel. Keep watching my older videos and see you in the next video. Peace, take care, bye.